जाएगी। वहीं आज इस रैली में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारों के बनने बिगड़ने में जिन मुद्दों की अहम भूमिका होती है उनमें भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होता है। दल कोई भी हो, भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही सभी वादे भ्रष्टाचार के दलदल में समा जाते हैं और पुलिस से लेकर तमाम जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली बन जाती है। कोटा में भी एसीबी की कार्रवाई के बाद फंसे पेच ने भ्रष्टाचार मिटाने के सरकार के संकल्प पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सरकार के इस संकल्प में जो बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है वो एक सरकारी कानून ही है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग का एक मामला भी इस बात की ही पुष्टि कर रहा है। कोटा में पीडब्ल्यूडी विभाग के एक ठेकेदार ने कर्मचारियों से साठगांठ कर फर्जी बिल लगाया और उसे भुगतान हो गया। इस मामले में एक दूसरे ठेकेदार ने एसीबी में परिवाद लगाया, जिसमें उसने ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों पर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप लगाया। फरियादी ने इस मामले की जानकारी पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को भी दी और अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कोटा संभाग में ही 100 करोड़ से ज्यादा राशि के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली और पूरे प्रकरण को लेकर एसीबी कोर्ट में इस्तगासा पेश किया। कोर्ट ने एसीबी को सभी बिंदुओं की जांच कर 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए, लेकिन एसीबी ने रिपोर्ट 4 महीने बाद पेश की और पहली नजर में अमित कंस्ट्रक्शन पर लगे आरोपों को सही मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की। एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी का हवाला देते हुए कहा कि बिना अनुमति के आरोपी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए दस्तावेज पाना संभव नहीं है। एसीबी ने संबंधित विभाग से अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगी, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली, लिहाजा जांच जहां की तहां है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह 100% फर्जी है, तो मैंने दावा किया, शिकायत करी 29/6/2018 को पीडब्ल्यूडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास। मैं साहब मैं इसके लिए खुद मतलब शिकायत कर रहा हूं और आप करवाइए, मैं उजागर करवा के छोड़ूंगा। उसने चीफ इंजीनियर को मेरे सामने फ़ोन किया और शाम को बंदरबाट हो गई, कोई शिकायत नहीं। फिर मैं मुख्यमंत्री से मिला, चीफ सेक्रेटरी से मिला, 10 बार मिल लिया, जन सुनवाई में मिल लिया मुख्यमंत्री से। मेरे पास 5-5 लेटर पड़े हैं मुख्यमंत्री जी के, कहा आपकी शिकायत हमने वहाँ भेज दी, वहाँ से यहाँ नीचे आ जाती है और कुछ नहीं। जब यह मामला सामने आया तो सियासत शुरू हो गई। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने विधानसभा में सवाल भी लगा दिया, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया है। विधायक मदन दिलावर का आरोप है कि संभाग में कई ठेकों में संबंधित फर्म ने भ्रष्टाचार किए हैं, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी का दुरुपयोग करते हुए पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। भ्रष्टाचार के संबंध में जो राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचा रहे हैं। कांग्रेस से सांगोद विधायक भरत सिंह भी ये मानते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जिस भ्रष्टाचार अधिनियम 17A सीपी के तहत भ्रष्ट अधिकारियों को बचाया जा रहा है, वो नियम 2018 में केंद्र सरकार लाई थी। कानून लाके संशोधन करें और उसमें यह करें कि जैसे ही आदमी भ्रष्टाचार में इस तरह का पकड़ा जाता है, उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कर दें। बर्खास्त शब्द ये कर रहा हूँ, निलंबन नहीं कर रहा, बर्खास्त कर दें। वो अदालत में लड़के अपनी इनोसेंस बताए प्रमाणित होने के बाद, तो सुधार होएगा, पर ऐसा कोई करेगा नहीं। जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है, उतने ही मजबूती से वो लोग बाग जो शासन में होता है उसका साथ देते हैं। दरअसल 17A सीपी वो कानून है जो ये निश्चित करता है कि आरोपी लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। जाहिर है अनुमति के घनचक्कर में जांच खो जाती है।
तो क्या एसीबी और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र हैं और ऐसे मामलों में जांच के लिए पूरी तरह सरकारी आदेशों पर निर्भर हैं? बात छोटी लेकिन बड़ी मोटी है। इतनी ईमानदारी तो बची नहीं है कि जिस विभाग के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो विभाग ही अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति देगा। बस इसका फायदा सरकारी कर्मचारी अधिकारी जमकर उठा रहे हैं। इसमें यदि अपराध कारित होना पाया जाता है और एसीबी के और हाथ सेक्शन 17A से बंधे हुए हैं तो जनरल थाने पर एसीबी को चाहिए कि उसमें जनरल थाने पर उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाए। एसीबी को खुद को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एजेंसी बनाई गई है। दरअसल ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को फिजूल की परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार 17A CP कानून लेकर आई थी, लेकिन अब उसकी आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों की पौ 12 हो गई है। ऊपर से नेताओं का संरक्षण, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो बेमानी ही लगती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे ईमानदार अधिकारियों पर आंच भी न आए और भ्रष्टाचारी भी न बच पाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां उनके जाल में फंसे दागी खाकी वाले। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर श्रीगंगानगर की, जहां एसीबी ने सेतिया चौकी के एएसआई को 6000 की घूस लेते ट्रैप किया, साथ ही एक दलाल को भी धर दबोचा। दूसरी तस्वीर करौली की, जहां एसीबी ने नादौती के कस्बा शहर चौकी पर तैनात एक एएसआई सुरेश चंद्र को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों चेहरे देख लीजिए, खाकी के पीछे छिपे हुए ये चेहरे रिश्वत का बड़ा खेल खेल रहे थे। अपनी जेबें भर रहे थे, अपना घर भर रहे थे, अपनी तिजोरी भर रहे थे। लेकिन एसीबी की एक कार्रवाई और इनका ये बदनुमा चेहरा सामने आ गया। लोगों के रिश्वत लेते इन्हें ट्रैप किया। एसीबी ने 6000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी के हत्थे चढ़े। एक दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। मारपीट के मामले में ये लोग नाम हटाने के एवज में रिश्वत ले रहे थे। उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर उसको निकालने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा है। जब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर हमने सत्यापन करवाया। पहले 4 तारीख को सत्यापन करवाया। रिश्वत के तथ्य सामने आने पर और सबूत एकत्र करने के लिए 5 तारीख को पुनः सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान एएसआई द्वारा अपने दलाल विक्की सेतिया और दागी के माध्यम से 4000 रुपये प्राप्त कर लिए। रिश्वत की मांग और तथ्यों की पुष्टि होने पर फिर आज ट्रेप का आयोजन किया गया। करौली में एसीबी ने एक एएसआई को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। एसीबी ने नादौती के कस्बा शहर चौकी पर तैनात एक एएसआई सुरेश चंद्र को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी डीएसपी अमर सिंह मीणा ने बताया कि आरोपी एएसआई ने परिवादी से एक मामले में राहत के एवज में 20,000 रुपये की मांग की थी। बाद में 5,000 में सौदा तय हुआ। शिकायत के बाद एसीबी ने आरोपी को 5,000 घूस लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। शाम को मेरे वहाँ पर आए थे दुकान पर और मेरे से कहा कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरे को 5,000 रुपये दो पैसे। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ। फिर दिनांक 5 तारीख को जब मैं वहाँ मिला था, उन्होंने लिखित में शिकायत दी थी हमें, जिसमें हमने सत्यापन कराया तो 5,000 रुपये लेने पर सहमत हुए। जिसके अनुसरण में आए दिनांक 6/5/2022 को पुलिस चौकी शहर पर उन्होंने परिवार से 5,000 रुपये लेकर फाइल में रखवा लिए थे। फाइल रखी हुई थी टेबल पर, उसमें रुपये पैसे रखवा लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंदिर में नॉनवेज पकाने का मामला सामने आया है। भोपालपुरा थाना इलाके की घटना है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। बिहार के रहने वाले दोनों युवक बताए जा रहे हैं। बता दें कि उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके के अलीपुरा क्षेत्र में एक धार्मिक स्थान पर नॉनवेज पकाने का एक मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय पार्षद को दी। पार्षद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मजदूर पास में ही रहते हैं और नगर निगम का काम करते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, उदयपुर से मंदिर में नॉनवेज पकाने का मामला सामने आया है। 2 युवक नॉनवेज पका रहे थे। बताया जा रहा है बिहार के रहने वाले दोनों युवक थे। जब लोगों को, आसपास के लोगों को पता चला, उन्होंने स्थानीय पार्षद को इसकी सूचना दी। स्थानीय पार्षद ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। कपिल मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल, मामला क्या पूरा? 2 युवकों द्वारा जो ये मंदिर है, हनुमान मंदिर, इसके पास में सामुदायिक भवन है, तो सामुदायिक भवन की छत पर रहते थे और ये मजदूर दोनों जो है मजदूरी का काम करते थे। ये मंदिर के अंदर से होकर जो नॉनवेज है वो छत पर लेकर गए और वहां पर नॉनवेज बनाने लगे। इसकी सूचना इसको कुछ आसपास के लोगों ने देखा। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद में कुछ वीडियो भी इसके बनाए गए, जो वीडियो भी वायरल हुए। और जब पुलिस को ये वीडियो मिले तो पुलिस ने मौके पर आकर जो दोनों मजदूर थे उनको हिरासत में लिया है। दोनों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। भोपालपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या करते हैं ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं के स्थानीय निवासी हैं? देखिए, ये मजदूरी का काम करते हैं और मूलतः बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से उदयपुर आकर मजदूरी का ये काम कर रहे थे। ठीक है, शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी के लिए। अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई लिखित में। एक कुसुम पवार है, अलीपुरम पार्षद हैं। पार्षद साहब से मैं शिकायत। चलिए, वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नेताओं के भाषणों से साफ हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी बीजेपी हिंदुत्व के कार्ड पर लड़ने का मन बना चुकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी पर शिकंजा, रिश्वत लेते वीसी पर एसीबी का एक्शन। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सीट बढ़ाने के नाम पर रिश्वत का खेल। प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की एसीबी की पहल को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब प्रतिष्ठित राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी रामावतार गुप्ता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ गए। एसीबी की टीम ने जयपुर में एमएनआईटी के सरकारी गेस्ट हाउस में वीसी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया। प्रोफेसर रामावतार गुप्ता को एक सरकारी गेस्ट हाउस में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गेस्ट हाउस के इस कमरे में वो पिछले 4 दिन से रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए उनके कमरे में और मिले हैं। एक निजी कॉलेज के संचालक ने वीसी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रामावतार गुप्ता पर 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के मुताबिक कॉलेज में इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। वीसी ने परिवादी को 5 लाख की पेशगी के साथ एमएनआईटी कैंपस के गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां पर वीसी रामावतार गुप्ता को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब वीसी के खिलाफ एसीबी और भी सबूत जुटाने में लग गई है। और भी अगर जहां ठिकाने हैं वहां भी हम पता करेंगे और वहां भी सर्च करेंगे। इसके अलावा जो एविडेंस अभी मिल चुके टेक्निकल एविडेंस है प्लस मौके पे जो मिले हैं और जो हमारे रिकॉर्डिंग है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे। ये गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 300 कॉलेज संचालित होते हैं और ऐसे बड़े ओहदे पर बैठे शख्स के ट्रैप होने के बाद एसीपी जांच का दायरा बढ़ा रही है। वीसी गुप्ता के जयपुर और कोटा आवास की भी तलाशी ली गई है, जहां एसीबी को कई अहम सुराग मिले हैं। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। मर्डर के मामले ने लिया रोचक मोड़।
पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया बेजोड़। पुलिस के जवाब से हाकिम हुए हैरान। सबूत ले गए बंदर, इंचार्ज थे हनुमान। जज साहब ने अपना माथा पीट लिया जब पुलिस ने मर्डर के मामले में लिखित जवाब पेश किया। हैरान जज साहब को सूझ नहीं रहा था कि कहा जाए तो क्या कहा जाए। आखिर पुलिस ने कोर्ट में ऐसा क्या जवाब दिया कि हाकिम परेशान हो गए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कभी सुना है आपने किसी थानाधिकारी को अपने ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश मिला हो? नहीं सुना ना, लेकिन ऐसा हुआ है। राजधानी जयपुर की लोअर कोर्ट ने शहर के एक थानाधिकारी को उसके ही थाने में खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। पूरा मामला शहर के मानसरोवर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पोस्टेड एसएचओ दिलीप सोनी को अब अपने सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है। यह आदेश जयपुर महानगर प्रथम की अदालत ACMM 8 ने परिवादी कुश जांगीड़ के परिवार पर दिया है। दरअसल पूरा मामला मानसरोवर में एक भूखंड से जुड़ा है। आरोप है कि परिवादी ने इसे अपने भाई के नाम से खरीदा था और इस जमीन पर निर्माण करवाकर पूरे परिवार के साथ रह भी रहा था। लेकिन मुकेश कुमार और अन्य लोगों ने मानसरोवर थानाधिकारी के साथ मिलकर परिवादी के मकान के फर्जी कागजात तैयार करवा लिए। वहीं परिवादी पर मकान हड़पने का मुकदमा थाने में दर्ज करवा दिया। लेकिन जब परिवादी ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहा तो उसका मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया। इन सब प्रकरणों में थानाधिकारी मानसरोवर अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों को डराना, धमकाना, उनके खिलाफ फर्जी झूठे प्रकरण दर्ज करना, इस प्रकार के कृत्य थानाधिकारी मानसरोवर द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। और एक बड़े भूमाफिया गिरोह का संचालन मुकेश अग्रवाल एवं स्वयं थानाधिकारी मानसरोवर लगातार कर रहे हैं, जिससे पीड़ित होकर परिवादी कुश कुमार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गुहार लगाई और एक परिवाद पेश किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं थानाधिकारी मानसरोवर को स्वयं के थाने में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किए गए। फिलहाल इतना ही। आगे दिखाएंगे प्राइम डिबेट स्वप्निल वैरागी के साथ।